Hello everyone, welcome to iQuanta. In today's video, we are going to see 100 days roadmap for the CUT UG 2024 exam. So CUT UG के एग्जाम बहुत पास आ गए हैं and this video is going to be very helpful for all those students जो CUT UG का एग्जाम इस साल दे रहे हैं and in fact बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोर्ड्स के साथ CUT की प्रिपरेशन करेंगे. So ये वीडियो उनके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है. So watch this video till the end. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश, जनरल टेस्ट, डोमेन्स, इन तीनों की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं CUT UG 2024 में कंपटीशन का. तो अगर आप एग्जाम की बात करोगे, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं दोज आर नॉट वेरी टफ. ये जेई लेवल के क्वेश्चन नहीं होंगे, टफ नहीं होंगे, लेकिन CUT कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी टफ एग्जाम बन जाता है. बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में अप्रोक्सीमेटली 16 लाख स्टूडेंट्स ने CUT UG के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से 12 to 13 लाख स्टूडेंट्स ने इसका एग्जाम दिया था. एंड अगर आप बात करें टॉप कॉलेजेस में, देयर आर अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 लाख सीट्स. चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हों, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस हों, जामिया जैसे टॉप कॉलेजेस हों. सो इतनी हमारे पास सीट्स हैं, अच्छा खासा कंपटीशन है. लेकिन इस एग्जाम को क्रैक करना इतना डिफिकल्ट नहीं है. क्यों? इसके सब्जेक्ट्स की वजह से. अगर हम इसके सब्जेक्ट्स को देखें, वी हैव इंग्लिश, जनरल टेस्ट एंड डोमेन्स. अब आप सबको पता होगा कि हर एक यूनिवर्सिटी CUT UG में अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेती है, राइट? तो वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपको CUT UG की वेबसाइट से मिल जाएगा, विच इज CUT.samarth.ac.in. आपको यूनिवर्सिटीज में क्लिक करना है, अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी लिखनी है, उसका कोर्स लिखना है, उसके लिए जो सब्जेक्ट्स चाहिए वो लिखना है. बट अगर मैं आपको बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताऊं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हो, दैट विल बी आप इंग्लिश ले लीजिए, यानी कि एक लैंग्वेज ले लीजिए. अगर आप हिंदी मीडियम से आप हिंदी भी ले सकते हो. तो एक लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, और अगर आप जो डोमेन 12th में पढ़ रहे हो, 12th क्लास में, अगर आप उन्हीं को ले लेते हो तो वो आपकी बेस्ट प्रिपरेशन होगी. बिकॉज चल रहा है बोर्ड्स का सीजन, फरवरी आप बोर्ड्स में बिजी रहेंगे, मार्च पूरा बोर्ड्स में बिजी रहेंगे. बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए, आपके जो डोमेन्स हैं वो बाय डिफॉल्ट प्रिपेयर हो जाएंगे. सो इससे ये एग्जाम काफी इजी बन जाता है, बिकॉज डोमेन्स आपके माइंड में फ्रेश होंगे, राइट? एग्जाम डेट्स आपकी ऑलरेडी आ चुकी हैं 15 to 31 में. देखेंगे कि इंग्लिश और जनरल टेस्ट में ऐसा क्या आता है, राइट? बिकॉज ये सब्जेक्ट तो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो, बट इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट आप क्लास 12th में एक तरीके से नहीं पढ़ रहे हो, CUT स्पेसिफिक जो इनमें आता है टॉपिक, राइट? सो वील गो अहेड मंथ बाय मंथ, देखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए. ओके, लेट्स गो अहेड एंड चेक द स्ट्रेटजी फॉर 100 डेज. सबसे पहले क्योंकि CUT UG का एग्जाम सीजन स्टार्ट हो गया है, बहुत सारे चेंजेस इस साल होंगे, बहुत सारी नई यूनिवर्सिटीज इसमें आएंगी, बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स आ सकते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होते हैं वो बदल सकते हैं हर यूनिवर्सिटी में, हर कोर्स के लिए. तो इन सब में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है. इनफैक्ट अगर आप CUT UG एग्जाम दे भी देते हो, उसके बाद यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होती है, जहाँ पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के उनके काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना होता है. सो ये जो पूरी प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होती है स्टूडेंट्स के लिए. एंड अगर आप इन अपडेट्स पे अपना टाइम वेस्ट करोगे, इट विल बी अ बिग लॉस फॉर यू. इसीलिए आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू इंस्टाग्राम एंड प्लीज फॉलो दिस पेज CUT_updates. दिस इज द बिगेस्ट पेज फॉर CUT UG, ओके, इन इंडिया. एंड अगर आप इस पेज को फॉलो कर लेते हो, आपको मिनट टू मिनट जो भी अपडेट्स होती हैं, जो भी चेंजेस होते हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी. इनफैक्ट फॉर क्विक इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, विच यू विल फाइंड इन हाईलाइट्स. ओके, इस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन कर लेते हो, जो भी अपडेट्स हम इंस्टाग्राम पे पोस्ट करेंगे रिगार्डिंग CUT UG एग्जाम, उसका लिंक आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा. ओके, यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन यूट्यूब. यहाँ पे हम कुछ फ्री मैराथन्स कराएंगे बिफोर CUT UG, विच कैन बी अ बिग गेम चेंजर फॉर यू गाइज. ओके, सो चलते हैं आगे एंड देखते हैं कि हमको इन बचे हुए दिनों में क्या करना चाहिए. अब एक बहुत कॉमन डाउट सारे स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, वो ये है कि मैं सेल्फ प्रिपरेशन करूं या कोचिंग करूं. सो मैं यहाँ पे एक क्लियर बाइफर्केशन आपको देता हूं कि किन स्टूडेंट्स को कोचिंग लेनी चाहिए, किन को सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए. देखिए, एग्जाम जो है ये दोनों तरीके से क्रैक हो सकता है, सेल्फ प्रिपरेशन से भी और कोचिंग से भी. बट यहाँ पे कुछ चीजें हैं, राइट? क्योंकि हम सब में कुछ कुछ इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से नहीं कर पाते हैं. सो अगर आप में ये इश्यूज हैं, आपको लगता है कि कोचिंग मेरे लिए ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर अ कोचिंग. अदरवाइज मेनली इश्यूज सेल्फ प्रिपरेशन में जो आते हैं वो है मटेरियल हंट, यानी कि आपको बार बार करेक्ट मटेरियल सर्च करना पड़ता है, राइट? कोचिंग आपके लिए क्या करती है, जो बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल होता है, करेक्ट मटेरियल होता है, वो आपको दे देती है एंड आपको उसी में से पढ़ना है. डेफिनेटली यू विल गेट रियली गुड रिजल्ट्स. सेकंड इज राइट मटेरियल इश्यूज. कई बार हमको ये थॉट्स आते हैं या हमें दोस्तों से सुनने में आता है कि ये भी CUT में आएगा, वो भी CUT में आएगा. सो एक्चुअली क्या आएगा, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में होता है. कई बार हम गलत टॉपिक पढ़ के अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और वो CUT में आता भी नहीं, एग्जाम में आता भी नहीं है. सो कंटेंट रेलेवेंसी कोचिंग आपके लिए रखती है. थर्ड इज डाउट क्लैरिफिकेशन. क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो इतने टाइट टाइम में, बहुत सारे डाउट्स आएंगे. सो देयर शुड बी समवन जो आपके डाउट्स क्लियर कर दे टाइम टू टाइम. तो कोचिंग आपके लिए वो भी इश्यू सॉल्व कर देती है.
सेकंड इज डिसिप्लिन इश्यूज, ये सबसे बड़ा इशू है। आप प्लान तो कर लेते हैं, टाइम टेबल सबके पास है, लेकिन फॉलो कैसे करें? तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको डिसिप्लिन की बहुत इश्यूज हैं, डेफिनेटली होते हैं, पूरी दुनिया में ये प्रॉब्लम है डिसिप्लिन की। तो अगर आपको लगता है कि मैं इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाता हूँ, बट एक कोचिंग मेरे को डिसिप्लिन बना देती है, एक स्केड्यूल दे देती है, जिसके थ्रू मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक परफेक्ट टाइम है पढ़ने का, राइट? तो आप उस स्केड्यूल को फॉलो कर पाते हो, डिसिप्लिन रह पाते हो। दैट इज समथिंग विच कोचिंग सॉल्व्स फॉर यू। देन नेक्स्ट इज नो गाइडेंस। अब प्रॉब्लम ये होती है, कई बार हम प्रिपरेशन के टाइम पे कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है कि हम बहुत लो फील करते हैं, हमें उतना मोटिवेशन नहीं रहता है, राइट? सो वहां पे क्या रहता है कि यू कैन ऑलवेज सीक गाइडेंस फ्रॉम योर मेंटोर्स, राइट? एट लास्ट लैक ऑफ मोटिवेशन। देखिए सेल्फ प्रिपरेशन में ये होता है कि आप अकेले पढ़ रहे होते हैं मोस्टली, तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि क्या शायद मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ या शायद मैं कम पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पे मोटिवेशन की बहुत कमी रहती है। लेकिन अगर आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के साथ पढ़ रहे हो, अगर वो पढ़ रहे हैं तो आपको भी मोटिवेशन रहता है कि मुझे भी पढ़ना चाहिए। सो ये सारे रीजंस मिल करके आपको एक अच्छा रिजल्ट जनरेट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दीज फैक्टर्स यू कैन डिसाइड वेदर यू हैव टू गो फॉर अ कोचिंग और नॉट। सो टॉकिंग अबाउट iQuanta CUET courses, we have a specific course for CUET UG 2024 which is coming up in March. It is our crash course. लास्ट ईयर इस कोर्स से 200 स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल लेकर आए थे। आई विल आल्सो शो यू द रिजल्ट्स हमारी वेबसाइट पे भी हैं, कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे लिस्टेड है iQuanta.in/CUET। आप सारे डिटेल्स यहाँ जाके देख सकते हो। फॉर फर्दर डिस्काउंट्स इस वेबसाइट पे जो नंबर अवेलेबल होगा टॉप राइट कॉर्नर पे, आप हमको कॉल कर सकते हो। फाइन, सो इफ आई जस्ट टेक यू टू द रिजल्ट्स, देन वी हैड रियली गुड रिजल्ट्स इन 2023 last year. You can check all these results on our page as well. Many of them are in Delhi universities and other top universities. CUET में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज वालों का तो बोलबाला रहता ही है, दे स्कोर फुल आउट ऑफ फुल, राइट? सो ये चीजें हैं। सो फाइनली आते हैं अपने रोड मैप पे। देखिए हमारे पास जो मंथ है दैट इज फरवरी मंथ। इसमें डेफिनेटली सारे लोग अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन में लगे होते हैं। सो इस मंथ का मैक्सिमम यूज कीजिए, बिकॉज फरवरी एंड मार्च स्पेसिफिकली आपको बहुत ज्यादा पुश करेंगे डोमेन्स की प्रिपरेशन में। और अगर आप CUET में 5 या 6 सब्जेक्ट ले रहे हो, सपोज आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट, उसके साथ 3 या 4 डोमेन्स ले रहे हो, तो आपका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो डोमेन्स का है। बिकॉज आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट तो 2 ही सब्जेक्ट हुए, लेकिन डोमेन्स 3 से 4 होंगे, तो आपकी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन है, मोर देन 50% ऑफ प्रिपरेशन, 60-70% प्रिपरेशन डोमेन्स की प्रिपरेशन से हो जाती है, जो कि डायरेक्टली बोर्ड से आती है। बिकॉज CUET UG ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है कि वो क्लास 12th का NCERT का सिलेबस ही पूछेंगे। उन्होंने वेबसाइट पर लिखा भी हुआ है अपना सिलेबस, वहां जाके आप देख सकते हो, ठीक है? बट फरवरी में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए? हमें, क्योंकि डोमेन सेम होंगे क्लास 12th वाले, हमें डोमेन्स पे पूरा फोकस करना चाहिए। ओके, तो पहला पॉइंट है प्रिपेयर फॉर बोर्ड्स, डोमेन्स विल बी सॉर्टेड। अगर आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन अच्छी कर ली तो आपके डोमेन्स वैसे ही क्रैक हो जाएंगे, बिकॉज सिलेबस सेम है। उल्टा आपको MCQ क्वेश्चंस आंसर करने हैं CUET UG में, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, राइट? देन प्रिपेयर नोट्स फॉर क्विक रिविजन लेटर। बोर्ड्स के साथ साथ शायद आपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन से पहले भी अपनी क्लासेस में नोट्स प्रिपेयर करे होंगे, उन नोट्स को रीयूज कीजिए, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, राइट? लास्ट ईयर जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड्स में अच्छा कर रहे थे, व्हेन बोर्ड्स रिजल्ट्स वर आउट, मैंने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स 80s या 90s में परसेंटेज लेकर आए थे, उन्होंने CUET UG में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। फाइन, इफ यू आर अ ड्रॉपर, फिनिश डोमेन्स एंड स्टार्ट इंग्लिश एंड GT। नाउ देखिए, डोमेन्स तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हम पूरा 12th की बिगिनिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं बोर्ड तक, और वही हम CUET में भी देंगे। लेकिन इंग्लिश और जनरल टेस्ट डिसाइडर्स बन जाते हैं, बिकॉज इंग्लिश जो स्पेसिफिक CUET में आती है, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस होते हैं, ग्रामर होती है, वोकैबुलरी होती है, ये हम बहुत ज़्यादा क्लास 11-12 में इनकाउंटर नहीं करते हैं, राइट? सो अगर आप एक ड्रॉपर हो, आप सबसे पहले डोमेन्स फिनिश कर लीजिए, राइट? उसके मॉक टेस्ट देने स्टार्ट कर दीजिए, एंड साथ में स्टार्ट कर दीजिए इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, बिकॉज ये बनेंगे आपके लास्ट में डिसाइडर्स। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी और बाकी यूनिवर्सिटीज में भी, जहाँ पे जनरल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर आप जनरल टेस्ट का सिलेबस CUET की वेबसाइट पे जाके देखोगे, उन्होंने क्लियरली टॉपिक्स मेंशन नहीं करे हुए हैं। सो दिस इज वन सच प्रॉब्लम, राइट, जो आप सेल्फ प्रिपरेशन में फेस करते हो। टॉपिक नहीं लिखा है तो क्या पढ़ें? सो दैट इज समथिंग विच कोचिंग सॉल्व्स फॉर यू, कि एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। We will analyze the past year papers and give the syllabus to you accordingly. Then next is any 2 subjects every day, 20 to 30 questions of each. अगर ये स्ट्रैटेजी आप फेब से फॉलो करते हो या फिर आप मान लीजिए मार्च से फॉलो करते हो, इनफैक्ट अप्रैल में भी स्टार्ट करते हो, यू हैव टू गो लाइक दिस। अपना डेली एक अचीवेबल गोल रखिए, जिसमें आप क्या करोगे, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन, स्पेसिफिकली MCQs की बात मैं कर रहा हूँ, MCQ बेस्ड मटेरियल कीजिए, बिकॉज CUET UG का पूरा पेपर MCQ बेस्ड है। आपको वहाँ 45 मिनट्स के अंदर पूरे डोमेन्स और इंग्लिश के पेपर सॉल्व करने हैं। जनरल टेस्ट में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिलेगा, बट वहाँ क्वेश्चंस भी ज्यादा है, राइट? सो इसके लिए आपके हाथ में होनी चाहिए स्पीड और फिनिश, राइट? बिकॉज ऐसा ना हो कि आप एक सब्जेक्टिव एग्जाम की तरह वहाँ पे अप्रोच रख रहे हो,
आपको ऑप्शंस का यूज करना होता है, ऑप्शंस एलिमिनेट करने होते हैं, कई बार ऑप्शंस ही आपको हेल्प कर जाते हैं, राइट। तो एमसीक्यू की एक आर्ट होती है अलग सॉल्व करने की, वो आपको डेवलप करनी है बाय सॉल्विंग 20 to 30 क्वेश्चंस ऑफ ईच सब्जेक्ट एवरी डे। और एमसीक्यू में क्या ही है, यू विल रीड मैक्सिमम 1 to 2 लाइन्स एंड मार्क दी आंसर। आपको वहां थ्योरी तो लिखनी नहीं है, तो ये फटाफट हो जाता है, राइट। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट से 2 से ज्यादा सब्जेक्ट कर सकता है, डेफिनेटली गो फॉर द थर्ड सब्जेक्ट एज वेल, राइट। नाउ ये स्ट्रेटेजी है जो अभी से स्टार्ट कर रहा है। अगर आप अप्रैल से स्टार्ट करते हो, आपको 3 से 4 सब्जेक्ट डेली करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज फिनिश पीवाईक्यूज ऑफ टॉपिक्स इन पैरेलल। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या क्वेश्चंस का लेवल है ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी टॉपिक्स आप कर रहे हो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अगेन मैंने iQuanta के CUET अपडेट्स जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पे हाइलाइट्स में आपको पास पेपर्स मिल जाएंगे, आप वहां जाकर के उनका लेवल चेक कर सकते हो एक्चुअल पेपर्स का। नेक्स्ट इज आस्क डाउट्स इन CUET व्हाट्सएप ग्रुप। सो मैंने आपको बताया था, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, वहां पे जाकर के अपने डाउट्स पूछ सकते हो, फटाफट वो डाउट्स क्लैरिफाई होंगे, आप मोटिवेटेड भी रहोगे। नेक्स्ट इज पे इक्वल अटेंशन टू ऑल द सब्जेक्ट्स। अब ऐसा होता है कि बच्चे डोमेन्स तो कर लेते हैं बट इंग्लिश जनरल टेस्ट में बहुत ज्यादा अटेंशन नहीं देते, एंड लास्ट में यही सब्जेक्ट्स उनको उनकी रैंक गिरा देते हैं, परसेंटाइल गिरा देते हैं, एंड बहुत छोटे छोटे मार्क्स से, बहुत छोटे डिफरेंस से आप टॉप कॉलेज को मिस आउट कर सकते हो। तो इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा करना है। फाइन, देन नोट डाउन वीक टॉपिक्स इन ईच सब्जेक्ट। क्योंकि आपको भी खुद पता है कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है, ट्राई कीजिए कि वो स्ट्रांग हो जाए। कई बार ऐसा होता है डिफिकल्ट सब्जेक्ट में इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो अगर आप बेसिक करके जा रहे हो वो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस देने में हेल्प कर सकता है। दिस वाज द प्लान फॉर फरवरी। फाइनली आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है CUET की, वो है CUET.samar.ac.in। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, किसी और थर्ड पार्टी सोर्स पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से गैदर करोगे। अदरवाइज अगर आपको समझ में नहीं आ रही इनकी इंफॉर्मेशन दी हुई, यू कैन ऑलवेज मैसेजेस ऑन द CUET UG इंस्टाग्राम हैंडल, ओके, विच इज CUET अपडेट्स। नाउ लेट अस गो टू द स्ट्रेटेजी फॉर मार्च। मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, बट पूरा जो मंथ होगा डेफिनेटली बोर्ड्स में ही जाएगा, राइट। तो आप यहाँ टारगेट कीजिए 100% सिलेबस कंप्लीशन इन डोमेन्स। ये दोनों के लिए है, जो बोर्ड्स दे रहे हैं वो तो कवर करेंगे 100% सिलेबस, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनको भी मैं बोलूंगा कि मार्च आते आते अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लीजिए, ओके। बिकॉज आप यहाँ से काउंट करते हो तो 31 डेज मार्च के आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 17 to 18 डेज आपके फरवरी में भी बचे हुए हैं, राइट। तो 40-50 दिन में आप सिलेबस चाहो तो कंप्लीट कर सकते हो, डेली 6 से 7 घंटा दे करके, क्योंकि बोर्ड्स वाले तो ऑटोमेटिकली कर ही रहे हैं डोमेन्स, राइट, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं उनको ये करना चाहिए। देन कलेक्ट मटेरियल फॉर इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। सो हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मैं वहां पे इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट की एक PDF डालूंगा जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं विद आंसर्स, आप उसको ले सकते हो, ठीक है। सो डू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप, ओके। मैं आपको मटेरियल दे दूंगा इंग्लिश और जनरल टेस्ट के लिए, बट आपको अगर पढ़ना है, वो कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहे, देन इन दैट केस यू कैन गो फॉर आवर क्रैश कोर्स एज वेल। इफ फीलिंग बोर्ड, सॉल्व 5 to 10 क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट। अब आप साल भर से डोमेन पढ़ते आ रहे हो और आप बोर हो गए हो, तो आप साथ में इंग्लिश और जनरल टेस्ट थोड़ा सा अपना टेस्ट ऑफ क्वेश्चंस बदलने के लिए कर सकते हो, डेफिनेटली, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, साइड बाय साइड छोटी मोटी प्रिपरेशन होती जाएगी। प्रैक्टिस मोड पूरे मार्च में ऑन रहना चाहिए, ओके, स्पेशली फॉर ड्रॉपर्स, बिकॉज बोर्ड वालों का तो ऑन ही है। चेक PYQs टू जज CUET UG एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल का पता होना बहुत जरूरी है, बिकॉज मान लीजिए CUET UG में कोई टफ क्वेश्चन आता है और वो एक टाइम वेस्ट करने वाला क्वेश्चन है, वो एक ट्रैप हो सकता है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को छोड़ना भी आना चाहिए। कई बच्चे क्वेश्चंस को अपनी ईगो पे ले लेते हैं, सारा टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं, वो आपको नहीं करना है। आपको इजी क्वेश्चन, इजी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी अपॉर्चुनिटीज क्वेश्चन पेपर से लेनी है, राइट, जो क्वेश्चन सॉल्वेबल है उस टाइम लिमिट के अंदर। फाइन, तो एक बार देख लीजिए कि जो आप मटेरियल कर रहे हो उस लेवल का क्वेश्चन CUET में आता भी है, नहीं आता। अगर नहीं आता है देन डू नॉट सॉल्व दैट, ओके। स्टार्ट मॉक्स ऑफ डोमेन्स नेक्स्ट मंथ। इसके नेक्स्ट मंथ अप्रैल में आपके डोमेन्स के मॉक स्टार्ट हो जाने चाहिए, बिकॉज आपने यहां तक सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया होगा, राइट। सो डोमेन्स के मॉक पैरेलल में दीजिए, इंग्लिश एंड GT पढ़ते रहिए, इंप्रूव करते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए, ठीक है। एंड सून आपको इंग्लिश एंड GT के भी मॉक स्टार्ट करने हैं। तो आप क्या कर सकते हो, एक मॉक दे सकते हो डेली बेसिस पे, या फिर ऑल्टरनेट डेज पे एक मॉक दे सकते हो, ठीक है। iQuanta में वी हैव अ मॉक टेस्ट सीरीज जहां पे हम आपको हर एक सब्जेक्ट के 10 मॉक्स देते हैं। तो आप इंग्लिश, जनरल टेस्ट और 3 से 4 डोमेन्स, कोई भी डोमेन्स का मॉक हमसे ले सकते हो। वो प्रोडक्ट भी आपको iQuanta.in/CUET हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। देन 2 मॉक्स एवरी डे ऑफ डोमेन्स प्लस एनालिसिस। देखिए, अगर आपके पास, आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनको ऐसा लग रहा है कि मैंने बोर्ड्स में बहुत अच्छा कर दिया है, राइट, सो आप अपने मॉक्स की जो फ्रीक्वेंसी इसको बढ़ा सकते हो, 2 मॉक्स डेली दे सकते हो आप, ठीक है। बट अगर आपको लगता है कि ये ज्यादा है, लोअर इट डाउन। देखिए, कभी भी आपको वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करनी है जो मैंने बता दी, राइट। यू हैव टू टेक सम ऑफ माई स्ट्रेटेजी एंड सम ऑफ योर्स, बिकॉज आप ही को पता है आपका दिन कैसा जाता है, आप कितना पढ़ पाते हो, तो थोड़ा सा स्ट्रेटेजी को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कीजिए। दैट्स द स्ट्रेटेजी ऑफ मार्च।
नाउ यू गाइज आर फ्री, बोर्ड्स आर ओवर, लेट अस सी हमें अप्रैल में क्या करना चाहिए। फाइन, अप्रैल में फाइनली आपके बोर्ड्स हो जाएंगे खत्म। स्टार्ट इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट विद रिवीजन ऑफ डोमेन्स। डोमेन्स का आपको रिवीजन करना है, थोड़े बहुत एमसीक्यूज करने हैं, बट साथ में आपको कंसेप्ट पढ़ना है इंग्लिश और जनरल टेस्ट का, बिकॉज नाउ यू गाइज आर फ्री। ठीक है, इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे 100 परसेंटाइल स्कोर करते हैं। अगर आप लास्ट ईयर या उससे पिछले ईयर का डेटा देखो, सो इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट आपके लिए बन सकता है जिसमें मैक्सिमम लोग 100 परसेंटाइल स्कोर करेंगे, तो इसको तो छोड़िएगा ही मत। जनरल टेस्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफी बच्चे ज्यादा सॉल्व नहीं कर पाते, बिकॉज जनरल टेस्ट के अंदर 3 सब्जेक्ट्स हैं। पहला तो आपको 6 to 8 की मैथ्स है जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज जीके, राइट। तो 3 सब्जेक्ट का मिक्सचर है जनरल टेस्ट, दैट इज द रीजन काफी बच्चे इसमें अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। बट अगर आप स्टार्ट कर देते हो टाइम से, आप अच्छा खासा कर सकते हो, बिकॉज इसकी जो मैथ्स होती है वो क्लास 8 तक की होती है, राइट। जीके एक रटने वाला सब्जेक्ट है, यू हैव टू मग अप थिंग्स इन जीके। एंड थर्ड इज लॉजिकल रीजनिंग विच इज अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, काफी इजी सब्जेक्ट है लॉजिकल रीजनिंग सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो। देन मेक अ शेड्यूल फॉर इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट, बिकॉज अब आप फ्री हो गए हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है आप बहुत डिसओरिएंटेड वे में पढ़ रहे हो, कोई तरीका नहीं है पढ़ने का, तो आप एक शेड्यूल बना सकते हो कि दिन में मुझे 1.5 से 2 घंटा इंग्लिश पढ़नी है, 1.5 से 2 घंटा जनरल टेस्ट, बाकी टाइम आप डोमेन्स का मौका रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, लर्न अ टॉपिक, सॉल्व 40+ क्वेश्चंस ऑफ ईच। किसी भी टॉपिक को जो आप कर रहे हो उसके सबके 40 एमसीक्यूज आपको लगाने ही लगाने हैं, बिकॉज एमसीक्यूज से क्या होगा, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि एग्जाम में सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट इज प्रैक्टिस मोड ऑन, अगेन 4 to 5 आवर्स एवरी डे। आपको दिन में हर दिन 3 से 4 घंटा, 4 से 5 घंटे, उससे ज्यादा अगर पॉसिबल है प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट इज आस्क लॉट ऑफ डाउट्स। इतनी प्रैक्टिस करें तो डाउट्स तो आएंगे, यू हैव टू गेट देम क्लैरिफाइड, फॉर दैट यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप। देन फिनिश पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट 2 years, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। हम सब लोग प्रिपरेशन तो कर लेते हैं, हमें कभी कभी लगता है कि हमारी प्रिपरेशन में कुछ बच रहा है, एंड दैट इज समटाइम्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो सीयूटी अभी सिर्फ 2 साल ही हुआ है, 2022 और 23 में, ये सीयूटी का 3रा साल है। आप पिछले साल के सिर्फ 2 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनको जाके करके अगर कर लेते हो, आपको कभी फील नहीं होगा कि मेरी प्रिपरेशन में कोई गैप है। फाइन, सो ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने में बहुत हेल्प करेंगे। नेक्स्ट इज 2 मॉक्स एवरी डे ऑफ एनी 2 सब्जेक्ट्स प्लस एनालिसिस। देखिए मॉक्स देना तो अच्छा ही होता है, बट उसकी एनालिसिस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप मॉक्स में एनालिसिस नहीं कर रहे हो, मॉक को चेक नहीं कर रहे हो कि मेरी दिक्कत क्या है, मैं क्यों नहीं स्कोर कर पा रहा हूँ ज्यादा, वो वेस्ट है। इट विल बी लाइक अ सेट ऑफ रैंडम क्वेश्चंस, राइट, फिर वो एक मॉक नहीं रहेगा। तो मॉक आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप कैसी परफॉर्मेंस दे पा रहे हो, और आप क्या अच्छा कर सकते थे, और 10 नंबर कैसे अरेंज कर सकते थे, और टॉप में कैसे जा सकते थे। सो इसीलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। जो वीक चीजें आपको दिखती है अपने मॉक में, उसको आप कंप्लीट कीजिए बाई गोइंग बैक टू द टॉपिक, देखिए कि इसमें मुझे क्या नहीं आता है, एंड देन अगेन नेक्स्ट मॉक में उसको स्ट्रॉन्ग करके आइए। डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा नेक्स्ट मॉक के लिए। फाइन, फॉर डाउट क्लैरिफिकेशन ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, अगेन दिस इज अ मस्ट। ओके, लेट्स गो टू द स्ट्रेटेजी ऑफ मे आपका लास्ट लैप है। 15 में से सीयूटी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, अभी तक तो ऐसी न्यूज है, शायद पीछे भी हो सकते हैं, बट गेट प्रिपेयर्ड फॉर 15 में। अब 15 दिन आपको क्या करना है, मैराथॉन्स अटेंड करने हैं। सो मैराथॉन्स विल बी लॉन्ग सेशंस, जहां पे एक सेशन में 60, 70, 80 क्वेश्चन होंगे हर एक सब्जेक्ट के। वी विल ऑल्सो बी कंडक्टिंग मैराथॉन्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल, सो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। सो अटेंड मैराथॉन्स, देखिए कि और क्या कर सकते हैं, साथ में सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम रैंडम टॉपिक्स। अब क्योंकि आप जब एक एग्जाम देने जाते हो, आप सिर्फ एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं करते हो, देयर आर क्वेश्चन फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स। एक क्वेश्चन आपका किसी चैप्टर 1 का हो सकता है, फिर चैप्टर 10 का हो सकता है, चैप्टर 15 का हो सकता है। तो आपका जो ब्रेन होता है वो एग्जाम के टाइम पे बहुत स्विच करता है, राइट। सो उसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, रैंडम टॉपिक से क्वेश्चन करोगे, राइट। एक क्वेश्चन बैंक उठाइए, या फिर मैं बोलूंगा कि मॉक्स ही दीजिए। मॉक्स आर द बेस्ट वे। मॉक्स के अंदर आपका क्या होगा, बिल्कुल जैसे एक्चुअल पेपर आता है वैसे ही मॉक होता है। ज्यादा से ज्यादा मॉक्स दीजिए, विच इज गोइंग टू हेल्प यू विद practicing random topics. Then 3 mocks every day of any 3 subjects and analysis. Because आपने अच्छा खासा सिलेबस कर लिया होगा सीवीटी यूजी का, काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली होगी, काफी डाउट्स क्लैरिफाई हो गए होंगे, आप मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, क्योंकि इसका एक मॉक बहुत छोटा होता है। एक मॉक होता है आपका अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स का। अगर आप डोमेन्स और इंग्लिश का दोगे, जनरल टेस्ट का मॉक जो होगा वो 60 मिनट्स का होगा। तो बहुत इजीली हमारे लिए पॉसिबल, अगर हम 45 मिनट्स के 3 मॉक, एक सुबह, एक दिन में, एक शाम को दे पाए, then that is very good. Okay, मॉक्स डेफिनेटली दीजिए। देन प्रैक्टिस एंड टेस्ट मोड ऑन। तो इस पूरे महीने आपको टेस्ट मोड में रहना है, मॉक्स दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। मॉक्स दीजिए, अपनी वीकनेस पता कीजिए, उसका टॉपिक पढ़िए, नेक्स्ट दिन आप वापस जाकर के क्या कीजिए, मॉक दीजिए। देन आस्क अ लॉट ऑफ डाउट्स एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। जितने ज्यादा डाउट पूछोगे उतने आपके डाउट्स क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे। सॉल्व मोर इन योर हेड एंड स्क्रिबल। अब सीयूटी यूजी ऐसा एग्जाम है जहां पे आप स्टेप वाइज चीजें नहीं करोगे। एक क्वेश्चन आपको दिखता है, आपको पढ़ के थोड़ा बहुत ब्रेन में सोचने का ट्राई करना है, एंड देन यू हैव टू कीप स्क्रिबलिंग इन पैरेलल, यानी कि छोटा बहुत अपनी नोटबुक में लिखते रहिए कुछ ना कुछ फॉर्मूला, इक्वेशंस। इससे आपका हाथ भी चलेगा, बिकॉज आप जब घर में हो और
सिर्फ देख रहे हो क्वेश्चंस को, वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप बिल्कुल ऐसा समझिए मॉक देते वक्त कि मैं एक्चुअल एग्जाम में ही बैठा हूँ, ओके। एंड स्क्रिबल करते रहिए, इससे आपकी ये बेसिकली हमारा हाथ थक जाता है कभी कभी एग्जाम में करते हुए, वो इश्यू आपको नहीं आएगा, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पेपर्स के लिए जहाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन लगती है। थ्योरी बेस्ड एग्जाम में तो आपको कुछ स्क्रिबल नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बेस्ड में करना है। देन रिवाइज फॉर्मूलाज इन फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट्स, तो जो आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉर्मूले होते हैं, तो एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए। एंड फाइनली एक दिन पहले एग्जाम के आप चाहो तो पढ़ भी सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा रेस्ट कीजिए, बिकॉज आपको एनर्जी बचानी है नेक्स्ट दिन के लिए। नेक्स्ट दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीयूटी में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके 2 से 3, 3 से 4 सब्जेक्ट एक ही दिन में हो जाते हैं। तो अगर आप पिछले दिन भी पूरी एनर्जी वेस्ट कर रहे थे, तो नेक्स्ट डे आप 1-2 पेपर दे करके बहुत वीक फील कर सकते हो, ड्यू टू विच जो नेक्स्ट पेपर होता है आपका, उसमें परफॉर्मेंस डाउन जा सकती है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि एक दिन पहले रिलैक्स कीजिए, आराम कीजिए, ठीक है। एंड वॉच योर फेवरेट मूवी, गो टू योर फेवरेट रेस्टोरेंट, फैमिली के साथ बाहर जाइए एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। That's all with the strategy of CUET UG 2024. So let us quickly see कि iQuanta के CUET UG 2024 क्रैश कोर्स में क्या क्या चीजें हैं। मैं आपको फीचर्स फटाफट बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट हो रहा है मार्च के एंड में। अगर हम देखें सब्जेक्ट्स, तो विल बी कवरिंग इंग्लिश लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स, जनरल टेस्ट, आपको प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट्स मिलेंगे, साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी, एंड टाइमिंग्स हमारी रहेंगी मॉर्निंग 9 AM ऑनवर्ड्स, ओके। हर एक सब्जेक्ट की 1-1 घंटे की क्लास होगी। देन इंग्लिश की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लाइव क्लासेस होंगी आपकी, जस्ट इन केस अगर आप क्लास मिस कर देते हो, उनकी रिकॉर्डिंग्स भी आपको मिल जाएंगी, ओके। साथ में आपको मिलेंगे MCQ असाइनमेंट्स व्हिच आई वाज टॉकिंग अबाउट। सो दिस कुड बी द राइट सोर्स जहां से आप करेक्ट सेट ऑफ मटेरियल प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में हम आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट की एक PDF भी देंगे जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है अलॉन्ग विद सॉल्यूशंस। फाइन, टॉकिंग अबाउट डोमेन सब्जेक्ट्स आप ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हो, इसका क्विकली हम एक रिविजन करेंगे। अगेन इसमें भी जो है आपकी सारी क्लासेस होंगी विच विल बी लाइव। सो अगर आपको पता करना है हमारे पास कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, यू कैन सिंपली गिव अस अ कॉल ओवर हियर, ओके। टॉकिंग अबाउट जनरल टेस्ट, हम क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके सब कुछ कवर करेंगे इन फॉर्म ऑफ लाइव क्लासेस, एंड अलॉन्ग विद दैट आपको प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। साथ में क्लासेस के बाद अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है, देन वी हैव 1000+ क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश, डोमेन्स एंड जनरल टेस्ट एज वेल। सो इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड ये अवेलेबल रहेंगे विद 24/7 डाउट सॉल्विंग। कोई भी डाउट आपको आता है, आप उसका पिक्चर लेकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हो एंड गेट योर डाउट्स क्लैरिफाइड। फाइनली मॉक्स, जो भी सब्जेक्ट आप हमारे क्रैश कोर्स में लोगे, क्रैश कोर्स में बेसिकली इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश, जनरल टेस्ट एंड 3 से 4 डोमेन्स आप ले सकते हो। सबके 10 मॉक्स रहेंगे, फुल मॉक्स, जो बिल्कुल लेटेस्ट CUET UG के एग्जाम पैटर्न पर बेस्ड है। साथ में हम आपको देंगे पास पेपर्स की PDF एंड डिटेल सॉल्यूशंस, एंड टाइमिंग्स विल बी अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 आवर्स आपकी डेली बेसिस पे क्लास होगी, एंड सारी क्लासेस की जो लेंथ रहेगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 hour प्लस रहेगी, ओके। फाइनल जो लास्ट फ्यू डेज होंगे उनमें हम 1 shot मैराथन्स करेंगे, एंड यू कैन रीड मोर अबाउट द क्रैश कोर्स फ्रॉम हियर। इफ यू वांट टू बाय इट, यू कैन परचेज इट फ्रॉम हियर। अगर आपको कोई कूपन कोड चाहिए इसके ऊपर, इफ यू हैव परफॉर्म्ड रियली वेल इन क्लास 10 and 11th, ओके, अगर आप एक ड्रॉपर और 12th में आपकी अच्छी परसेंटेज थी, यू विल गेट कूपन कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। सो यू कैन ऑलवेज ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके एडमिन्स को आप टेक्स्ट कर सकते हो फॉर फर्दर डिस्काउंट्स। सो अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में अपनी CUET UG की प्रिपरेशन करनी है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर दिस क्रैश कोर्स। वेबसाइट लिंक इज iquanta.in/CUET, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल विद द 4-month strategy, and then if you have any doubts, keep coming back to iQuanta for all such updates, and all the best for your CUET UG exams.